इम्प्रोवाइज वर्जन ऑफ द सेल्फ। आपकी का चेहरा पर थोड़ा इम्प्रोवाइज कर दिया। अगर आप किसी सेलिब्रिटी से मिलते हैं तो आपका चेहरा क्या वैसा बनाया जा सकता है? 3 व्यक्तियों को हमने ऑपरेशंस करके अमिताभ बच्चन का डमी डुप्लीकेट बनाया। पर मोदी जी के साथ प्रॉब्लम ये है कि जैसे जैसे हम उसका चेहरा ऑपरेट करते हैं, मोदी जी और ज़्यादा स्लिम हो जाते हैं। तो 17 प्रोसीजर करने के बाद भी हम लोग अपने माननीय प्रधानमंत्री जी के पास उस लक्ष्य तक नहीं पहुंच पा रहे। अभी हमारे साथ हैं डॉक्टर विजय शर्मा सर, जो बॉम्बे से बना रहे हैं। हाँ। और कई फिल्मी जो अदाकार हैं, फिल्मी कलाकार हैं, प्लास्टिक सर्जरी के माध्यम से आपने एक तरह से उनको नई पहचान, नया रूप दिया है। आज हम बात करेंगे सर, क्या रहा, किस तरह की आपकी जर्नी रही? पहले तो हमें ये बताया इस बेस से किस तरह से शुरुआत हुई, कौन से बेस से आप शुरुआत हुई है? राजस्थान पत्रिका के सभी श्रोताओं दृष्टाओं को मेरा प्रणाम। मैं जयपुर शहर में मेरा जन्म हुआ और मेरे पिता सरकारी नौकरी के अंदर मल्टीपल ट्रांसफरेबल पोस्ट में थे। तो लगभग 21 जिलों में लगातार मेरी शिक्षा 21 स्कूलों में हुई। मेडिकल मैंने अजमेर से MBBS करने के बाद मास्टर्स ऑफ सर्जरी की। फिर मैं जसलोक अस्पताल के अंदर असिस्टेंट प्लास्टिक सर्जन की पोस्ट पे काम करते हुए और मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी के अंदर माइक्रोवेस्कुलर सर्जरी की फेलोशिप के लिए विदिंगटन हॉस्पिटल मैंने ऑब्जर्वरशिप ज्वाइन की। कंस्ट्रक्शन, कंजेनाइटल बर्थ डिफेक्ट, बर्न्स, ट्रॉमा, इंजरी एंड के दौरान डिज़ाइनिंग ऑफ द एग्जिस्टिंग ऑर्डिनरी फेस, ये नई चीज़ जो वहाँ पे थी, जिस समय यूरोप में भी कॉस्मेटिक सर्जरी क्रॉल कर रही थी, एस्टेब्लिश नहीं हुई थी, तो वो मैंने उस समय सीखा। तो उसके अंदर देखा कि एक रूप एक ऐसी चीज़ है कि ईश्वर ने सबको 2 आँखें, 1 नाक, 1 मुंह दिया है, पर क्यों कुछ चेहरों को यूनानिमसली, यूनिवर्सली मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट गुड लुकिंग मान लिया जाता है, जबकि ईश्वर के द्वारा दिए हुए अवयव सेम है? तो ऐसा इनके अंदर क्या रेशो या क्या लावण्य या ब्यूटी का कंसेप्ट क्या है? तो उसके प्रति मेरी जागृति हुई। तो उस दौरान कुछ अनुपातिक डिफरेंस मालूम पड़ते हैं कि अच्छे सुंदर चेहरे, साधारण चेहरे और कुरूप चेहरों के बीच की क्या डिफरेंसेस होते हैं। इस विज्ञान को सौंदर्य शैली चिकित्सा मैंने नाम दिया भारत में, विश्व में इसे कॉस्मेटिक सर्जरी कहते हैं, पर मैं समझता हूँ कि इसका सही नाम कॉन्फिडेंशियल सर्जरी होना चाहिए। प्लास्टिक सर्जरी में 1 ग्राम भी प्लास्टिक नहीं लगता, वो मिसनोमर है। चमड़ी की इलास्टिसिटी शक्ति को आप यूज़ करके उसको इलास्टिक नहीं बोल पाने से जनता में प्लास्टिक सर्जरी हुआ। वही नाम ही अपने आप में एक बड़ा अजीब और सरप्राइज बात है, पर फिर भी बहुत क्या बोलते हैं, बहुप्रचलित शब्द है, इसलिए सब लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं। कॉन्फिडेंस को बढ़ाए। जैसे एक मोटी नाक है, पकौड़े नुमा नाक, उसकी छोटी सी ट्रिमिंग कर दो, वो खूबसूरत हो जाती है। नीचे से फैली हुई चौड़ी नाक, उसका बेस रिड्यूस कर दो, चेहरा संतुलित हो जाता है। एक चेहरे पे नाक का अनुपात और चेहरा नाक के ऊपर और नाक के नीचे लगभग संतुलित होना चाहिए। उसी तरह नाक की चौड़ाई, होठों की चौड़ाई का अनुपात 3/5 हो। आँखों का आउटर मोस्ट पॉइंट और लिप का जो इस इमेजिनरी ट्रायंगल में ऑर्गन्स की यूनिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। चेहरा अगर राउंड है, सर्कुलर है, बॉक्सॉइड है या ट्रायंगुलर है, उसके मुकाबले में ओवल फेस वो ज़्यादा खूबसूरत कहलाता है। फिर अगर अपने एक साइड इमेजिनरी प्रोफाइल लाइन डालें तो फोरहेड, अपर लिप, लोअर लिप, चिन, इनको टच करते हुए वो लाइन जाए तो वो संतुलित चेहरा है। कभी कभी आप पाएंगे कॉन्वेक्स, कॉनकेव, ऐसे अलग अलग तरह के चेहरे होते हैं। कभी थोड़ी बहुत छोटी, जैसे आज हमारे कुछ कलाकार भी हैं, मैं नाम लेने में इसमें हिचकूंगा नहीं, जैसे उर्मिला मातोंडकर या नसरुद्दीन शाह, अगर उनकी थोड़ी और बड़ी होती तो शायद कुछ भविष्य और कैरियर कुछ और होता। दे सकते हैं, किसी का भाग्य नहीं दे सकते, और इस अनुपातिक परिवर्तन को हम मूर्त रूप देते हैं जब पेशेंट या कोई भी व्यक्ति जो उसको कराना चाहता है उसके हृदय की गहराइयों में पहुंचकर कि वो आखिर में उसकी मन इच्छा क्या है। तो आप किसी के ब्रेन को नहीं पढ़ सकते, मैं क्या बना के चेहरा दूंगा वो मुझे नहीं पढ़ सकता। यहाँ पर हमारे विज्ञान टेक्नोलॉजी का रोल है कि 3D इमेज असेसमेंट से हम पूरा चेहरे का प्रोफाइल लेते हैं, साइड
सुपाइन, प्रोन सारे लेके और फिर एक चेक लिस्ट बनाते हैं कि आपको अपने चेहरे पे क्या पसंद है, क्या ना पसंद है। जैसे कि साहब फ्राउन लाइन हॉरिजॉन्टल नहीं पसंद है, वर्टिकल लाइंस यहाँ नहीं है, क्रोस फीट पसंद नहीं है, आंखों के नीचे के बैग नहीं है, गाल धसे हुए हैं, होंठ मोटे हैं, नाक बेड़म है, चेहरे पे थुलथुलाहट है। जो जो चेकलिस्ट बनती है उसको हम लोग इम्प्रूव करते हैं। हमारे पास एक ऑल्टर इमेज सॉफ्टवेयर होता है, उस सॉफ्टवेयर के द्वारा नवीन छवि हम बताते हैं। हो सकता है कि वो जो छवि हमें बताना चाहता है वो उस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू बता दे कि मुझे ये चाहिए, उसको हम सर्जिकल लिमिटेशंस के साथ मैच करते हैं कि क्या हमको ये दे पाएंगे, हम उनको नया रूप दे सकते हैं। जब ये सारी बातें संतुलित हो जाती है तब हम जाके एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जीक्यूशन किसी भी आम ऑपरेशन की तरह है। ऑपरेशन की जो रूटीन रिस्क होती है, ब्लीडिंग, पेन, इन्फेक्शन, स्वेलिंग, वो इसमें, पर इसका सबसे बड़ा रिस्क है कि मन अनुरूप, मन वांछित रिजल्ट दे पाना, और उसके लिए सर्जन की जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है। वो हर काम को ठोक बजा के करता है, कारण कि ये यू टर्न नहीं है, आप इससे वापस पलट नहीं सकते। तो हमें चेहरे को पूर्ण रूप से स्टडी करके, पेशेंट को टोटल कॉन्फिडेंस में लेके, हमारी स्किल को सारा मैचिंग करके, यूँ समझ लीजिएगा आप एक मूर्ति घड़ रहे हैं। पेशेंट 2-3 घंटे में घर जा सकता है, श्वास और भोजन की सुविधा रहती है। इसी तरह पहले हम चीर फाड़ करते थे, राइटाइडेक्टमी, बड़ा 11 इंच का लंबा चीरा लगा करके और चमगादड़ के पंख जैसे पूरे चेहरे को फाड़ के खोल देते थे। उसमें बारीक नसें और बारीक जो है रक्त वाहिनियाँ, उनको सबकी बचत करनी पड़ती थी। और फिर चेहरे को खींच के जैसे चद्दर सलवट हटाते हैं और कटिंग करके पट्टियाँ निकाल के हम टाइट करते थे। चेहरा तो बहुत खूबसूरत बन जाता था, टाइट हो जाता था, युवा हो जाता था। पर वो स्टिल फोटोग्राफी के लिए अच्छा है। उसके जो भाव थे, इमोशन थे, वो कॉम्प्रोमाइज़ होते थे कि दया नहीं दिखती, करुणा, क्षमा, प्रेम, क्रोध, वैमनस्य, ईर्ष्या, ये जितने भाव हैं वो सब कॉम्प्रोमाइज़ होते थे। तो फिर हमने एक नया ऑपरेशन इन्वेंट किया कि बहुत 5.5 mm का बारीक कैनुला निकाला, जिसको कान के पीछे से छिद्र के द्वारा हम सुड़क के सारी चर्बी निकाल लेते हैं और जितनी बची हुई चर्बी उनको होठों में भरते हैं, नेज़ोलेबियल फोल्ड में सारे सलवटों में भर के चेहरे को वापस 10 साल पीछे ले आते हैं, युवा कर देते हैं। यूँ समझ लो जैसे अपन कपड़े को आयरन करते हैं वैसा, और कहीं कोई चीरे का निशान नहीं। ये मान के चल रहे हैं, हम भी इसको स्वीकार करते हैं कि नाइफ और नीडल्स की लड़ाई में आजकल नीडल्स नाइफ से ऊपर हो गई हैं। चीर फाड़ बड़ी लेप्रोटोमी के मुकाबले में एंडोस्कोप आ गए हैं। हार्ट को पूरा खोल के ऑपरेट करने के बजाय तार डाल के हम एंजियोप्लास्टी कर सकते हैं। तो कॉस्मेटिक सर्जरी भी अछूती नहीं है। वो दिन दूर नहीं जब पेशेंट कंप्यूटर में बैठ के खुद का फेस खुद डिज़ाइन करे, और जब वो अंडर एग्जीक्यूट हो तो पेशेंट डॉक्टरी के साथ में डॉक्टर का एक बड़ा हिस्सा बने, और उसको जैसे जो निर्णय लिया है वो कंप्यूटर की मशीन में घटत बढ़त करके उसका नया चेहरा बना दे। इसके 3 ऑप्शंस होते हैं कि जैसे इम्प्रोवाइज वर्जन ऑफ द सेल्फ, आप भी का चेहरा पर थोड़ा इम्प्रोवाइज कर दिया, वो आपका इम्प्रोवाइज वर्जन ऑफ द सेल्फ पहला। दूसरा, लुक अलाइक, अगर आप किसी सेलिब्रिटी से मिलते हैं तो आपका चेहरा क्या वैसा बनाया जा सकता है। 3 व्यक्तियों को हमने ऑपरेशंस करके अमिताभ बच्चन का डमी डुप्लीकेट बनाया। इसी तरह एक मोदी जी के लिए हम वर्क कर रहे हैं। पर मोदी जी के साथ प्रॉब्लम ये है कि जैसे जैसे हम उसका चेहरा ऑपरेट करते हैं, मोदी जी और ज़्यादा स्लिम हो जाते हैं, और ज़्यादा उनकी बियर्ड। तो 17 प्रोसीजर करने के बाद भी हम लोग अपने माननीय प्रधानमंत्री जी के पास उस लक्ष्य तक नहीं पहुंच पा रहे। पर हाँ, ये होता है। दूसरा हो गया जिसके अंदर आपने लुक अलाइक सर्जरी, पहला आपका इम्प्रोवाइज वर्जन। तीसरा होता है स्ट्रेंजर, कि आप ऐसा चेहरा बना दें जो पहले एग्जिस्ट नहीं कर रहा। कंटक या समाज विरोधी लोग भी इसमें सुविधा में लाभ लेने आ सकते हैं। अब डॉक्टर किसी के चेहरे को पढ़ नहीं सकता। डॉक्टर के लिए क्वीन से लेके प्रोस्टिट्यूट तक एक ही है, राजा से लेके बैगर तक एक ही है। हम लोग ह्यूमन बीइंग को देखते हैं, तो उसमें जब तक कि गहन शिनाख्त या नहीं हो, या सारे रिकॉर्ड्स अथॉरिटीज़ के लिए अवेलेबल ना हो, इस तरह की सर्जरी नहीं करनी चाहिए। मैं अपने जीवन काल में कभी इस तरह की सर्जरी को प्रमोट नहीं करता। चिकित्सीय जो हमारी ओथ है कॉन्फिडेंशियलिटी के कारण मैं अपनी तरफ से किसी का नाम नहीं बता सकता हूँ, पर ये जगत विदित है उन्हीं आर्टिस्टों के द्वारा, सबने एज पर द इंडस्ट्री स्टैंडर्ड ही इज़ द बेस्ट। गृहिणियाँ हैं, महिलाएं हैं, स्टूडेंट्स हैं, चिकित्सक हैं, मैरिजेबल एज के बच्चे हैं, तो जिसकी भी सेवा हो सकती है हम करते हैं। आज जो मंत्री महोदय ने कहा कि अगर यहाँ सुपर स्पेशलिटी इस तरह की देखना खोलना चाहते हैं, तो हम लोगों को तो सुविधा के अभाव में तो हम अजमेर छोड़ के बाहर भागते हैं।
देश दुनिया की ताज़ा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।